ह्यूमन माइंड जो है ना वो चेंज को एज अ स्ट्रेस परसीव करता है। हिजरत है, ये बहुत बड़ा चेंज है। यहाँ पे आपको बहुत सारी वेल बीइंग मिलती है, आपके वालिदैन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जिनसे आपकी बैटरी चार्ज होती रहती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि जो डॉलर हैं वो अमेरिका वाले हों, बट कढ़ाई का जायका लाहौर वाला हो, ऐसे नहीं हो सकते। जो प्रैक्टिकल मसाइल हैं वहाँ रहने वालों के, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। जब भी परदेश की बात आती है तो ये सिर्फ एक जोग्राफियाई फासला नहीं है, बल्कि एक ये जज्बाती हिजरत भी होती है। रोशन मुस्तकबिल की तलाश में वतन छोड़ने वाले लाखों पाकिस्तानी मौशी तौर पर देखें तो वो स्टेबल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, मगर क्या दिल भी इतना ही मजबूत रहता है? एक तरफ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बड़ी महफूज ज़िंदगी है, करियर आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ आइसोलेशन है, वहाँ पर सकाफती अजनबियत है, ख़ानदानी फासले हैं और फिर मुस्तकिल कारकर्दगी का दबाव भी होता है। और उसके बाद फिर बरसों बाद जब घर वापसी का फैसला होता है तो क्या वाकई घर वही रहता है या इंसान बदल चुका होता है? आज हम ओवरसीज़ की ज़िंदगी के उस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो उमूमन काम चमक में नज़रअंदाज हो जाता है, यानी कि ज़हनी सेहत। और इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। तो डॉक्टर साहब, ओवरसीज़ की ज़िंदगी हम बज़ाहिर देखें तो बड़ी खुशहाल, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी चमकती दमकती दिखाई दे रही होती है, मगर अंदरूनी तौर पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नफ्सियाती चैलेंज क्या होता है उन्हें? जी थैंक यू सो मच। और रमज़ान भी आने वाला है, ईद भी आने वाली है। परदेसियों के लिए थोड़ा सा वक्त ज़्यादा मुश्किल होता है जब वो वहाँ पे होते हैं, तो हमने इस मौजू को इसलिए चूज़ किया। और हम जिन्होंने बसंत को मिस किया उन्होंने भी बहुत किया है। हाँ, तो वो भी एक फेस्टिवल है ना, तो फेस्टिवल्स पे ज़्यादा याद आती है। सो ये याद रखें कि ह्यूमन माइंड जो है ना वो चेंज को एज अ स्ट्रेस परसीव करता है। सो ये जो हिजरत है ये बहुत बड़ा चेंज है। आपको पता है कि हमारे मज़हब में भी हिजरत की कितनी वैल्यू है, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक बहुत मुश्किल और पेनफुल अमल है। मैं जब ईरान में गया तो ईरान में मैंने एक सड़क का नाम हिजरत रोड देखा, तो मैं अपनी गाइड को कह रहा, मैंने कहा ये इतना पेनफुल अमल है कि इसके लिए एक ही लफ्ज़ है 2-3 लैंग्वेजेस में। सो हिजरत की हमेशा एक कॉस्ट होगी, कॉन्शियस लेवल पे भी होगी, सब कॉन्शियस लेवल पे भी होगी। बाकी सब मसाइल साइड पे रख दें, चाहे वो फॉर बेटरमेंट भी है, आप मूव कर रहे हैं, आप हिजरत कर रहे हैं, उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होंगे। आपकी बैंक ऐप में ज़ीरो बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पीछे आपके घर का साइज़ बड़ा हो जाएगा, आपके पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन जो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोच, आपकी शख्सियत पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा, वो एक साइड इफ़ेक्ट है, जिस तरह दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप यहाँ पे मुआशी बीमारी का शिकार होते हैं तो उसके लिए परदेस की दवाई खाते हैं, तो जिसके फ़ायदे के साथ साथ फिर नुकसान भी होते हैं। आपने इसको भी मेडिसिन से तशबीह दे दी है हिजरत को। सामा साहब, मुसलसल कारकर्दगी दिखाने का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है अगर हम देखें बाहर, और फिर वीज़ा स्टेटस की गैर यकीनी सूरत हाल है, फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा जो है वो होता है, ज़िंदगी बड़ी तेज़ है। ये सारे अवामिल ज़हनी सेहत को कैसे मुतासर कर रहे होते हैं? ये देखिए, आप जब एक जगह से कट के दूसरी जगह जाते हैं ना, ख़ास तौर पे अब इसमें भी ना कंट्री वाइज डिपेंड करता है। जिस तरह अमेरिका में वो रेस बहुत ज़्यादा है, यूरोप एक वेलफेयर स्टेट है, वहाँ फिर भी गुजारा चल रहा होता है। यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज़ दे आर वेलफेयर स्टेट्स। अमेरिका में बहुत एक तेज़ किस्म की रेस लगी हुई है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी वेल बीइंग मिलती है, आपके वालिदैन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनसे आपकी बैटरी चार्ज होती रहती है। तो बाहर आपकी बैटरी यूज़ बहुत होती है, वो बैटरी यूज़ करके आप पैसे बहुत कमाते हैं, लेकिन जिस ह्यूमन कनेक्शन, जिस कल्चरल कनेक्टिविटी से बैटरी चार्ज होनी है वो बाहर नहीं होती। फिर आप बर्नआउट का शिकार होते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप अपनी एक एडिक्वेट कोपिंग और एडिक्वेट कनेक्शन इन एनवायरनमेंट जनरेट नहीं करते। बिल्कुल डॉक्टर उसामा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बाहर एक रेस सी लगी होती है और कमाने वाली रेस होती है। उनको ये शायद लग रहा होता है कि फैमिली तो है नहीं, तो बेहतर यही है कि बस कमा लें, पैसा बना लें, कोई एक तरफ से तो फ़ायदा ले लें। तो लॉन्ग डिस्टेंस फैमिली सिस्टम हो, बरसों तक शरीका हयात से मिलते नहीं है, बच्चों या वालिदैन से दूरी होती है, इस तवील मुद्दती जो सफ़र होता है, इसका नफ्सियाती असर क्या होता है एक इंसान पर? देखिए, जब लोग वहाँ जाते हैं ना तो वो 4 कैटेगरीज में, बहुत सारे लोग तो आजकल बीवी बच्चे लेके जाते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो हैं, पेरेंट्स पीछे रह जाते हैं। तो एज एन इंडिविजुअल या एज अ फैमिली वो 4 चीज़ें कर सकते हैं। एक ये होती है कि वो बिल्कुल उस कल्चर में रच बस जाएं, अपना कल्चर भूल जाएं।
दूसरी होती है कि दोनों कल्चर्स को मेंटेन रखें, क्रिसमस भी हो रही है, ईद भी हो रही है। जी तीसरा होता है कि बिल्कुल अपने कल्चर से जुड़े रहें, बच्चों को बंद कर दें, ईदें हो रही हैं, शबरातें हो रही हैं, रमज़ान हो रहे हैं, वहाँ के कल्चर का कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। और आखिरी वो होते हैं जो ना अपना कल्चर फॉलो करते हैं ना वो करते हैं, हर चीज़ के लिए दरवाजे बंद कर लेते हैं, सिर्फ नोट कमाते हैं। यस तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें सोशल साइंटिस्ट महाजरों को देखें। तो महाजर, आप अमेरिका चले गए हैं, यूके चले गए हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन तो आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा। तो फिर इन 4 कैटेगरीज में जो लोग डिवाइड होते हैं ना, उनका लॉन्ग टर्म भी ऐसे ही जो प्रोग्नोसिस कह लें या उनका जो लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ लाइफ है वो ऐसे ही फिर चलता है। और ये आजकल तो मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, खास तौर पे जो यूरोप या अमेरिका जाते हैं, कि दिस इज नॉट फॉर डिग्री, दिस इज नॉट फॉर रोजगार, अब ये आपकी लाइफ सिलेक्शन है कि आपने फैसला कर लिया है कि आपने रहना कहाँ है, अब कोई वापस नहीं आता, खास तौर पे यूरोप अमेरिका से। जी सो फिर जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि जो डॉलर हैं वो अमेरिका वाले हों और बट कढ़ाई का जायका लाहौर वाला हो, ऐसे नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। लाइफ एक पैकेज देगी, आप अपनी मर्जी की चीजें चूज करके पैकेज नहीं बना सकते। फिर जब आपने वहां के फायदे चूज किए हैं तो वहां के नुकसान भी पैकेज में आएंगे कि जितनी जल्दी मान लेंगे उतनी जल्दी चीजें कुछ स्मूथ आपके लिए हो जाएंगी। हाँ जी, फिर आप हॉट डॉग एंजॉय करें, हैमबर्गर एंजॉय करें, बट कढ़ाई आप भूल जाएं। उसामा साहब, इसके अलावा कल्चरल शॉक में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम देखते भी हैं अपने इर्द गिर्द में, माशरे के अंदर, कि वहाँ पे कोई जाके सेटल हो गया, बच्चे बड़े हो गए हैं, ख़ासतौर पर बेटियाँ जब बड़ी हो गई हैं तो वो फिर रिश्तों के लिए वापस अपने मुल्क का रुख करते हैं, अपने शहर आते हैं, अपने रिश्तेदारों के अंदर देखते हैं यहाँ पे। ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। आप भी चूँकि बहुत अरसा आपका भी बाहर गुजरा है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये कितना प्रॉब्लमैटिक होता है उनके लिए और उनका माइंडसेट क्या होता है। देखिए, अभी ये जो मसाइल, आप बड़ी अच्छी आज मुझे बात लगी कि आप लोग मसाइल को उठा रहे हैं, वरना जो लोग बाहर गए होते हैं ना उनको यहाँ एक तरह का विलन बनाया होता है कि जी वो तो बड़ी लश जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं, उनके मसाइल का किसी को अंदाज़ा नहीं है। सिर्फ एक पेट भरने की खातिर या अच्छे लाइफस्टाइल की खातिर वो बहुत सारी चीज़ों को कुर्बानी देते हैं। फिर जो मैंने आपको पिछले सवाल के जवाब में बात की ना, आप रेडिकली एक्सेप्ट कर लें कि अब आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आपका रिलीजन, आपका कल्चर, आपकी ज़ुबान, जिस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग है वो बच्चों की नहीं हो सकती। जब आप जहाज़ पे बैठे थे और बच्चों को बिठाया था उस वक्त ये सोच के करना था। अब अगर इस मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का बड़ा ज़बरदस्त नॉवल है खसो खाशाक ज़माने, वो सबको पढ़ना चाहिए कि जब फिर आप बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ अगर आपका बेटा गर्लफ्रेंड ला रहा है, आपकी बेटी बॉयफ्रेंड ला रही है, वो बार्स पे जा रहे हैं, क्लब्स पे जा रहे हैं, वो चीज़ पैकेज में आएगी। आप फिर ये कहेंगे कि आपकी बेटी वहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में तो पढ़े लेकिन बुर्का करके जाए चूंकि आप यहाँ पे तबलीगी जमात से थे। ऐसे नहीं हो सकता फिर। और फिर अगर उसने वहाँ पे अपना जीवन साथी चुन लिया है तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ आप रिलीजन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और चीज़ों पे नहीं कर सकते, लेकिन फिर आप ये तो करेंगे अगर वहाँ उसने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है तो फिर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप करें, थोड़ा सा कुशन बच्चों को दें। अच्छा, वहाँ रहने वालों को ये लगता है कि यहाँ पे रहने वाले सारे अपने माँ बाप की मर्जी से और बड़ी एक सेट पैटर्न में शादी करते हैं। अच्छा नहीं डॉक्टर उसामा, शायद ये भी होता है कि वो इतनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं, सब करने की आदी हो जाते हैं। यहाँ पर हाउस हेल्पर्स भी होती हैं, वो सारे काम वही कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ जाके सब खुद करना पड़ता है, तो वो यूज्ड टू ही हो चुके होते हैं अलोन रहने के और सब कुछ अपना खुद करने के। तो ये चीज़ कितनी उन पर फिर असरअंदाज हो रही होती है कि वो फिर एक्सेप्टेंस भी नहीं होती, कोई और करे तो उनको थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है, कुछ ऐसे लगता है कि जैसे इनको किसी चीज़ की ओसीडी है। देखिए, बिल्कुल एक तो ये है ना कि आपने जो पहले भी बात की थी ना कि लॉन्ग टर्म कुछ चीज़ें वहाँ रहने के बाद आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। अच्छा, इसका एक अदर वे राउंड भी है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं कि बहुत सीनियर ऑफिसर्स की, जनरल्स की, ब्यूरोक्रेट्स की बेटियां जब जहाँ पे घरों में 100 नौकर होते हैं, बाहर वालों से शादी कर देते हैं और बाहर में जितने भी वो लड़के हों उनका जहन पाकिस्तानी होता है, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर हैं। वो कहते हैं कि लड़की आएगी तो शादी हो जाएगी, इसके बाद वो काम भी करेगी, वॉशरूम भी धोएगी, किचन भी साफ करेगी, खाना भी पकाएगी। वो यहाँ एक बहुत बड़े घर से गई होती है जहाँ बहुत सारे बैटमैन, हाउस हेल्प मौजूद होती है, वहाँ जाके फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लोगों को नज़र नहीं आती। वो जो हर साल बिजनेस क्लास में एमिरेट्स में बैठ के आ रहे होते हैं और चॉकलेट्स के बैग भर के ला रहे होते हैं, वो तो नज़र आते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल मसाइल हैं वहाँ रहने वालों के जिससे वो गुजरते हैं, तो वो जो दवाई के साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। बिल्कुल, फिर इस चीज़ के अंदर बहुत सारी इस तरह की भी चीज़ें आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं जो कि आपके मिजाज के भी ख़िलाफ़ होती हैं और आपको भी कहीं ना कहीं उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब आपके वक्त का।